बक माने होता है बगुला, और बगुले की शक्ल हंस जैसी होती है। बगुला में और हंस में सफेद सफेद है दोनों, दोनों की चोंचें दोनों जल में ही चुगते हैं। और कहो तो हंस से बगुला ज्यादा अच्छा लगता है। बोले क्यों? जो हंस होता है ना, हंस इतना एकाग्र और इतना भजन ध्यान करने वाला दिखाई नहीं पड़ता जितना बगुला दिखाई पड़ता है। बगुला एक पांव से खड़ा हो जाता है और चोंच एकदम एक ही जगह एकदम ध्यान से एकाग्रता से खड़ा रहता है। लोगों को ये लगता है कि देखो, पश्य लक्ष्मण पंपाया, नीचे ले लो, नीचे ले। पश्य लक्ष्मण पंपाया, बकः परम धार्मिकः, पश्य लक्ष्मण पंपाया। पहले कौन सा? दूसरा था, पहला ही था, ऊपर बोल रहे थे। और दूसरे का नीचे है, पहले का नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर ले लो, दब रहा जा रहा। पहले का ही ऊपर बना लो। पश्य लक्ष्मण पंपाया। राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो, ये पंपा सरोवर में बगुला खड़ा है। बकः बोले पता है, परम धार्मिकः। राम जी कह रहे हैं देखो कितना अच्छा धर्मात्मा है, बिल्कुल एकाग्र खड़ा है, कोई चंचलता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें तो सब धर्मात्मा दिखाई देता है। बोले तो बोले जब जाके सामने मछली आवे तब देखियो कितना धर्मात्मा है। पता तब चलता है जब आपको चुग्गो देखो जा तो है ना। तो वैसे तो जो है ये जो हमारे मन में जो दंभ छुपा होता है ना, हमारे खुद के मन में, वो बड़ाई लूटने के लिए बड़ा धर्मात्मा का स्वांग करता है हमारा ही मन। क्योंकि मन को बड़ाई बड़ी पसंद है, दंभ को बड़ाई बड़ी पसंद है, अहम को बड़ाई बड़ी पसंद है। और बड़ाई अच्छे में मिलती है, बुराई में तो मिलती नहीं है। तो अच्छा वो हो नहीं पाता तो सोचता है कि अच्छे ऊपर ते बनी ले हैं, ऊपर ते बने ले। तो बगुला भी ऊपर से अच्छा बनता है, दंभ है ये। लेकिन पता कब चलता है अच्छे का बुरे का? जब उनके आहार को देखा जाता है। जो हंस होता है वो मोती चुगता है, और बगला होता है वो जो है मोती नहीं चुगता, छोड़ मोती को सब कुछ चुगता है। ऐसे ही गिलौदपुर में, मुड़सान में, राय में, सादाबाद में, मौनिया में, या सब आसपास के क्षेत्र में गांव गांव दोनों तरह के लोग हैं। कछु हंस जैसे हैं और कछु बगुला जैसे हैं, समझ गए होंगे। तो बोले हंस जैसे कौन है? जो केवल मोती चुगे, मोती के अलावा और उन्हें कछु अच्छो नहीं लगे। मोती क्या है? ये जो गिलौदपुर में जो आज छठे दिना 3-4 घंटा हर मोती यहाँ फैलाए जाते हैं, लेकिन इनको चुगने वाला हर एक व्यक्ति नहीं होता है। और अभी हम गैल में आ रहे, एक फड़ो लगा तो ताश को रास्ता में, मैं कैमरा बाबू ना हो तो नहीं वीडियो बना के लाओ तो इक्का और दुक्का और बेगम और गुल्ला
धड़ पैड़ है रही। तो ये जो ताश को खेल है ना, ये छल कपट को खेल है। ताश खेलने वाला नरक में जाता है। बोले तुम क्या काय बेस पे कह दोगे? मैं तो भागवत के बेस पे कह रहा हूं। द्यूतम च पानम स्त्रियम शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। क्योंकि टोटल छल कपट का खेल है, और छल कपट करने वाला स्वर्ग में नहीं जाता है। इसलिए ताश खेलने वाला और जिसके द्वार पे होते हैं खिलवाने वाला, और सबसे पहले देखने वाला। बोले देखे भाई को क्या दोष है? बोले जो जितने खिलाड़ी है पहले देखे हुए बारे ही आता है, और धीमे धीमे देखत 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 सीखत सीखत सीखेगी, और भरे भरे डलिया पीसेगी है। तो राम नाम के हीरे मोती बिन के गांव में कथा है रही है। बे तऊ चुग भी ना रे चुग बिन के मन को मामलो ना है, बिन के काम को आतो ना है। और जिनके मन को मामलो है वे जन कहाँ ते कछु साइकिल पे, कछु पैदरे, कछु मोटरसाइकिल पे, कछु कारन ते है। जो हमारी टोपी बाबा भाई बाबा है, जो कितनी दूर ते आए हैं, कहाँ पैदरे आए हैं, कहू तो वाहन ते आए हैं। पैदर है। कोई मिल गो होगा? हाँ कोई मिल गो गया गत्ते पैदर ही निकलता है। कोई मिल गो तो ठीक है, नहीं मिल गो तो गाड़ी चल रही है, दे दना है। तो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बड़े बड़े महल बनवाता है इंसान, बड़ी बड़ी कोठियां, फिर प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीदता है, आखिर में राख रह जाती है। बस राख राख और राख रह जाती है। हो तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। हो तेरी राख राख, हाँ तेरी राख राख, राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। कहानी हो सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को वो गंगा में बहाएंगे। राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। राख 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 बस राख रह जाती है, राख 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 बस राख रह जाती है। वो तेरी राख, हाँ तेरी राख, राख 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 बस राख रह जाती। ओ तेरी राख, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। पश्य लक्ष्मण पंपायाम वकः परम धार्मिकः। अरे लक्ष्मण, ये बगुला देख रहे हो?
लक्ष्मण जी बोले ये बगुला जो है धार्मिक नहीं है, ये विषयों को ही चुगता है, ये भगवान के नाम को नहीं चुगता है, हीरे मोती को नहीं चुगता है। उसके बाद में भैया अगासुर की और ब्रह्मा के मोह की कथा है। उसके बाद में जो है विलोक्य, वॉल्यूम, विलोक्य दूषितां कृष्णा, विलोक्य दूषितां कृष्णा, कृष्णः कृष्णा हिना विभुः तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् शरपं तमुदवासयत्। विलोक्य दूषितां कृष्णा, यहाँ कृष्ण शब्द आया है 2-3 बार, और एक का अर्थ है कन्हैया, एक का अर्थ है यमुना, और एक का अर्थ है कालिया नाग। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, दूषिताम कृष्णाम विलोक्य अर्थात यमुना जी, और कृष्ण विभु अर्थात कन्हैया, विभु कृष्ण अर्थात कन्हैया, और कृष्ण अहिना, अहि माने सर्प, कालिया नाग, कृष्ण अहिना सर्पम, सर्पम उस कालिया नाग के द्वारा, और वो यमुना जी दूषित हो गई। जब कन्हैया ने देखा कि कन्हैया ये यमुना जी दूषित है गई हैं और जाए पी पी के हमारी गैया और बछड़ा मर रहे हैं, तो चलो जाओ कुछ इंतजाम करें। अच्छा, ये जो यमुना जी है ना, ये कर्म की नदी है। गुरुओं के द्वारा बताया हुआ कर्म धर्म होता है, और गुरुओं के द्वारा निषेध किया हुआ कर्म ही अधर्म होता है। कर्म के ही दोनों स्वरूप हैं, धर्म और अधर्म। बात समझ में आ रही है? धर्म और अधर्म, उसके पीछे छुपा हुआ जो लक्ष्य है वो धर्म और अधर्म निश्चित करता है। जैसे डकैत के हाथ में भी चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, और दोनों ही पेट फाड़ते हैं और दोनों ही पैसा लूटते हैं। हाया ना बोलो करो, दोनों ही पेट फाड़ते हैं और दोनों ही पैसा लूटते हैं और दोनों ही डकैत हैं। डॉक्टर भी डकैत है और डाकू तो डकैत है ही, लेकिन फिर भी एक धर्म कमाता है और एक अधर्म कमाता है, क्योंकि पैसा लूटने के बाद में भी एक जीवन को हरण कर लेता है और एक जीवन को दान कर देता है। तो क्रिया के पीछे, क्रिया तो एक ही है, चीड़ पेट में घोंपने की है ना, लेकिन दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। एक का लक्ष्य है जीवन को दान करना और एक का लक्ष्य जीवन को हरण कर लेना। इसलिए क्रिया के पीछे लक्ष्य क्या है, इसको बता करके गुरु बताता है कि ये क्रिया धर्म है और ये क्रिया अधर्म है। अच्छा, कभी कभी क्रिया कितनी भी अच्छी हो और उसका लक्ष्य गलत हो, तो अच्छी धर्म में दिखने वाली क्रिया भी अधर्म हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा यज्ञ कर रहा हो और यज्ञ में स्वाहा 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 दैदनादन कर रहा हो, 15 दिन बीत गए, पूरे क्षेत्र के लोगों ने बड़े सहयोग करे कि भैया यज्ञ चल रहा, यज्ञ चल रहा है। और बाद में बाने पूछी कि यज्ञ काय के लिए कर रहे हो भैया, न्यों तो बता। बोले मैं फलाने गांव के फलाने आदमी को मारने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। सोई सब थू थू करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आया ना बोलो। तो देखने में क्रिया बड़ी पुनीत थी,
बड़ी पावन थी, बड़ी धवल थी, बड़ी उज्जवल थी, किंतु उसका हेतु बड़ा काला था, बड़ा कलंकित था, बड़ा गंदा था। इसलिए धार्मिक दिखती हुई क्रिया भी अधर्म हो जाएगी। बात समझना। एक आदमी और एक आदमी पीट रहो और वहां जूता उतारे कि दे जूता, दे जूता, दे जूता। देखने वालों को लग रहा था कि कितना अन्यायी है, कितना अत्याचारी है, कितना दुष्ट है, और वो दूसरा बोल नहीं रहा था। तो देखने में क्रिया अधर्म लग रही है, बुरी लग रही है। लेकिन बाद में किसी ने पूछा काई मार रो जाए, बोले जी मेरो छोटो भैया है और आज फलाने की पेंसिल चुरा लाए स्कूल में थे, हैं जो हमारे जिंदगी में कभी चोरी न करे, इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। दिखने में अत्याचार लग रही थी लेकिन क्रिया धर्म बन गई थी, हैं? इसलिए दूर से देखने पर पता नहीं चलता है ये धर्म है कि अधर्म है, अंदर झांकने पर पता चलता है कि ये धर्म है या अधर्म है। अच्छा एक बात और, जिस काम के करने से, जिस क्रिया के करने से भक्ति पैदा हो, वैराग्य पैदा हो, ज्ञान पैदा हो, विवेक पैदा हो, वो चाहे घृणित क्रिया दिखाई देती हो, लेकिन अगर उस क्रिया के करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पैदा होते हैं, विवेक पैदा होता है, तो वो क्रिया बहुत काम की है और वह धर्म है। और अगर किसी अच्छी क्रिया से अहंकार पैदा होता हो, चाहे वो भागवत की कथा ही क्यों न हो, यदि कराने वाला अहंकार करने लगे कि ऐसा मैंने न्यों कर डालो, मैंने न्यों कर दो, तो सत्कर्म भी अधर्म बन जाएगा। अथवा कथा कहने वाला वक्ता ऊपर ते छाती ठोक ठोक के मैं इतना विद्वान है, लिया कोई मेरे सामने जहाँ हो आसपास ऐसे करके दहाड़ रहा हो, तो अहंकार में फटे पर रहे, तो वो ज्ञान भी अज्ञान हो गया, वह धर्म भी अधर्म हो गया। उसकी वाणी से किसी का कल्याण होने वाला, अरे खुद का ही नहीं हो रहा भैया, दूसरे का तो तब होगा ना, है? तो जो अपने स्वयं को दीनता से भर रहे हैं, भगवान की शरण में समर्पित कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, वे ही धर्म का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर अज्ञानता में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे उल्टी हानि हो रही है, वो भले ही दिखे बड़ा अच्छा, अगर दक्ष का यज्ञ इतना ही अच्छा था तो काय को बकरा को मोह लगायो, काय को भाई खोपड़ी काटी, काय को हम विध्वंस भयो, काय को सारो यज्ञ जो है तहस नहस है गो, क्योंकि उसका प्रयोजन जो था ना वो गड़बड़ था। तो ऐसे जीवन में कोई भी क्रिया, ये यमुना जी क्या है, क्रिया है, ये कर्म है, लेकिन जहाँ में अहंकार घुस गो तो भगवान ने कही चलो हम इलाज करेंगे। सो सब गाल वालों को लेके गए और सबन दे के भैया चलो खेलेंगे, हैं? मारियो टोलो गेंद गई दह में, मारियो टोलो गेंद गई दह में, मारियो गेंदई के संग धायोरी मेरो बारो सोकनिया,
बोलो गेंद गई दह में जितो गेंदई के संग धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो